हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जैव प्रक्रम का पोषण चैप्टर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो कि जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं जैव प्रक्रम। क्या कहलाते हैं वे? जैव प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों का विखंडन सरल घुलनशील तथा ऊतकों द्वारा ग्रहण करने योग्य पदार्थों में होता है कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, श्वसन कहते हैं, पाचन कहते हैं, या इनमें से सभी कहते हैं। तो देखते हैं पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जटिल और अघुलनशील मतलब कि जटिल जटिल हो और घुलने योग्य नहीं हो, और वो क्या होना चाहिए? तो भोज्य पदार्थ होना चाहिए। भोज्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ का विखंडन। विखंडन मतलब कि टूटना। सरल घुलनशील वो घुल जाए, और ऊतकों द्वारा ग्रहण करने योग्य पदार्थों में ग्रहण करने योग्य पदार्थों में होता है कहलाता है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उसको पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह स्वरूप को कहते हैं। तो आमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह स्वरूप को कहते हैं। तो आमाशय में गाढ़े लय की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? चाइल कहते हैं, या फिर काइम कहते हैं, या मोलर कहते हैं, या पित्त कहते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। तो मोलर तो दांत का एक प्रकार है। पित्त तो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। तो और इसका एक बचा चाइल और दूसरा बचा काइम। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइम कहते हैं। तो अमाशय में जो गाढ़े लय के तरह स्वरूप रहता है उसको क्या कहते हैं हम? तो काइम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भोजन के पूर्ण पाचन के बाद काइम के तरह तरल रूप को कहा जाता है। भोजन के तरल रूप को, ये है ना, भोजन के पूर्ण पाचन के बाद जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है, ठीक है, काइम के तरल रूप को, काइम जो अभी ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़े हम लोग कि काइम के तरल रूप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको इसको क्या कहा जाता है? तो चाइल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो चाइल कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लार में पाए जाने वाला लार में पाए लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होते हैं जिसका कार्य है बदलना। तो लार में जो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जिसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, देखते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलना, माल्टोज को स्टार्च में बदलना, या ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका कार्य है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। अगला क्वेश्चन है, पित्त से निकलने वाला पित्त रस पित्त से निकलने वाला पित्त रस का रंग इस कैसा होता है? तो पित्त से निकलने वाला पित्त रस का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है इसका रंग। कैसा होता है? तो हरा होता है इसका रंग। अगला क्वेश्चन है, पित्त से निकलने वाला पित्त रस का रंग पित्त रस होता है। पित्ताशय से पित्ताशय से निकलने वाले पित्त रस होता है। पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस होता है क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या सभी होता है। तो इस तरह का पित्ताशय से जो निकलने वाला जो रस होता है वो कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करता है क्या कहलाता है? पोषण की वह विधि जिसमें क्या होता है? जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करता है, वैसे जीवों को क्या कहते हैं हम? स्वपोषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित नहीं करते हैं, पोषण के लिए दूसरे स्रोत पर आश्रित रहते हैं, कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, अपने से भोजन तो करते नहीं हैं, इसके लिए भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। वैसे जीव को हम क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे, परपोषण कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? परपोषण। उसको क्या बोलेंगे? परपोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह पोषण पद्धति जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, कहते हैं। तो वह पोषण का पद्धति जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषण कहलाते हैं, परपोषण कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? उसको हम तो विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? विषमपोषी। मतलब क्या? खुद अपना भोजन स्वयं से संश्लेषित नहीं करता है, नहीं करके अन्य स्रोत से, किसी दूसरे स्रोत से अपना भोजन को प्राप्त करते। तो ऐसे पोषण को क्या बोलेंगे? विषमपोषी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के पोषण में मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, कहलाते हैं। तो ऐसे पोषण को कहते हैं। ऐसे पोषण को क्या कहते हैं? तो ऐसे पोषण को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कहलाता है। मतलब क्या करता है? इस प्रकार के पोषण में मृत दूसरे जीवों में अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे, प्राणी संपोषी कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो ऐसे जीवों को ऐसे पोषण को क्या बोलेंगे? हम परजीवी पोषण बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, क्या बोल रहा है? ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, जंतुओं के जैसे जंतु ग्रहण करते हैं उसी विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, ऐसे पोषण ऐसा ग्रहण करता है तो कहलाता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहेंगे, परजीवी कहेंगे, प्राणिसम कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। ऐसे पोषण की विधि को क्या बोलेंगे हम? प्राणिसम पोषण। अगला क्वेश्चन है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, पत्ती की सतह पर यानी कि पत्ते के सतह पर जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिसकी मदद से गैसों का आवागमन होता है। मतलब गैस अंदर जाता है और बाहर आता है। तो ऐसे हम इसे क्या कहते हैं? जहाँ से जो आता है जाता है उसको क्या बोलेंगे? क्या कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे स्टोमाटा कहेंगे, या हरी लवा कहेंगे, या वर्णक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार के जो होता है इसको पत्ती में जो मौजूद होता है पत्ती में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं। हिंदी में आएगा तो रंध्र बोलेंगे, और नहीं तो अंग्रेजी में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टोमाटा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपघटक कहलाते हैं। अपघटक क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अपघटक क्या कहलाता है? तो मृतजीवी कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए और चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बनते रहे आपके बीच में, तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।